नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक विद सुमित वर्मानी। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और रिएक्शन वीडियो लेके आया हूं। ये वीडियो है मेजर गौरव आर्या जी का द चाणक्य डायलॉग से, और वीडियो का टाइटल है पीओके प्रोटेस्टर्स क्लैश विद पाकिस्तान आर्मी 12 डाइड। तो जी हाँ दोस्तों, बात तो एकदम ठीक है। हमें पहले सुनने में आया था कि एक की मौत हुई है इसमें, लेकिन अब ये आंकड़ा 12 को पार कर चुका है। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक आध बात करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि भारत सरकार को इस मुद्दे को अलग अलग इंटरनेशनल फोरम्स पे लेके जाना चाहिए, क्योंकि इस मामले में हमारे जो पड़ोसी हैं वो नैरेटिव सेट करने में बहुत माहिर हैं। जिस भी फोरम में जाते हैं वहां पे इंडिया के जम्मू कश्मीर की बात करती है कि यहाँ पे लोगों के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, उनके साथ उनके ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, और अपने साइड पे जो ये सब हरकतें करते हैं उसको ये छुपा जाते हैं। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए, इसकी तरफ देखना चाहिए, और जो भी इंटरनेशनल फोरम्स हैं वहां पे इस मुद्दे को लेके जाना चाहिए, और जो ये नैरेटिव है इनका, ये जो बिल्ड करते हैं, इसको तोड़ना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं सर इस मामले में क्या कह रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान ये कहता है कि कश्मीर उसका है, ऐसा पाकिस्तानियों का कहना है। और पाकिस्तानियों ने जिस इलाके पे गैर कानूनी कब्जा कर रखा है, इसको पाकिस्तानी अपनी भाषा में कहते हैं आजाद कश्मीर। और जिस दिन से मैंने ये नाम सुना है ना, आजाद कश्मीर, मुझे लगा कि बहुत बड़ी एक 420 हुई है, बहुत बड़ा एक फ्रॉड हुआ है। क्योंकि पाकिस्तानी कहते हैं कि कश्मीर उनका है। चलिए एक मिनट के लिए सोचते हैं कि अगर होता, बाय द वे होता, तो क्या आजाद पंजाब होता, या आजाद सिंध होता, आजाद बलूचिस्तान होता, आजाद खैबर पख्तूनख्वा होता? नहीं, जानबूझ के आजाद, क्योंकि इनके मन में चोरी है, इनके मन में चोर है दोस्तों, चोर बसा हुआ है इनके मन में। और जितनी ज्यादा ये टॉर्चर बलूचिस्तान में करते हैं, उतना ही ये अपने सो कॉल्ड कोट अनकोट आजाद कश्मीर में भी करते हैं। अभी हाल फिलहाल में कितने लोग वहां पे मारे गए, लोग सड़कों पे आ गए हैं, सड़कें ब्लॉक हो गई हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि आपको इतनी खबर जो मिलती है ना पीओके की, वो बाय द वे मिल जाती है बिकॉज वी आर लकी, हमें पता लग जाता है। ये लोग क्या करते हैं, सारा का सारा सबसे पहले इंटरनेट डाउन कर देंगे। और व्हाट्सएप नहीं चल सकता, सोशल मीडिया नहीं चल सकता, इंटरनेट डाउन। दूसरी चीज है कि फोन, अगर आपको फोन का कनेक्शन चाहिए, इफ यू नीड अ फोन कनेक्शन इन पीओके, वो जो टेलीकॉम कंपनी है वो एक फौजी कंपनी है। वो इनकी प्राइवेट कंपनीज जो लाहौर, इस्लामाबाद में प्रोवाइड करती हैं सर्विसेज, वो कंपनियां नहीं है। वहां पे एक फौजी कंपनी है, वो फौज ओन्ड कंपनी है जो टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है दोस्तों कि ये लोग पीओके के लोगों को, जो वहां पे जनसंख्या है, वहां पे आबादी है, उसको ट्रस्ट नहीं करते। अब हुआ क्या, मैं ये सब कहानियां आपको क्यों सुना रहा हूं, ये देखिए साहब। बहुत भारी मात्रा में वहां पे प्रोटेस्ट हुए हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में 12 लोगों को गोली मार दी, दर्जन भर यानी कि 12 लोगों की हत्या कर दी गई है वहां पे। और कई लोग वहां पे इंजर्ड हैं। यहां पे 5 प्रोटेस्टर्स को मुजफ्फराबाद में गोली मार के उनकी हत्या कर दी, 5 की धीरकोट में कर दी और 2 की डडियाल में कर दी। 3 पुलिस वाले मारे गए, क्योंकि फिर प्रोटेस्टर्स को जब गोली लगी तो उन लोगों ने भी पलटवार किया, जवाबी कार्रवाई करी। 200 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी हो गए हैं, कई क्रिटिकली। लोगों का ऐसा मानना है कि शायद वो ना बचें। और जम्मू कश्मीर जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी, एएसी कहते हैं इसको, जम्मू कश्मीर जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी ने ये प्रोटेस्ट करी है। पहली बार प्रोटेस्ट नहीं हो रहे दोस्तों, ये काफी समय से हो रहे हैं। और 29 सितंबर से ये प्रोटेस्ट लगातार दर लगातार चल रहे हैं कश्मीर में, विदाउट गैप, 29 सितंबर से। ठीक है, आज तारीख है 3, तो आप समझ लीजिए 4-4.5 दिन हो गए। इसके अलावा कई बार पहले भी हो चुके हैं। अब ये हो क्यों रहे हैं दोस्तों? इसके 2-3 मुख्य कारण हैं। पहली चीज तो यह है कि क्योंकि फोन काम करते हैं, तो वो श्रीनगर में बात कर ली, अनंतनाग में बात कर ली। जब पीओके के लोग कश्मीर के लोगों से बात करते हैं तो उनको यह पता लगता है कि जमीन आसमान का फर्क है डेवलपमेंट में। वहां पे आदमी कहता है कि यार मैं अभी बात नहीं कर सकता। किसी ने अपने रिश्तेदार को श्रीनगर में कॉल करा,
कि भाई मैं अभी बात नहीं कर सकता, मैं नौकरी पे हूं, मैं शाम को फोन करूंगा घर जाके जब फ्री हो जाऊंगा। अच्छा, ये बातें पीओके में समझ में नहीं आती क्योंकि वहां पे नौकरियां हैं नहीं। किसी ने अपनी दुकान खोल ली, किसी ने अपना घोड़ा वोड़ा चलवा लिया तो ठीक है, वरना वैसे नौकरियां नहीं है। और यहां के लोग बिजी हैं, रिश्तेदारी है आपस में। और मोस्ट ऑफ द लाइन ऑफ कंट्रोल इज एक्चुअली नॉट इन कश्मीर दोस्तों, इट इज इन जम्मू। जम्मू के इलाके में मैक्सिमम लाइन ऑफ कंट्रोल है, फिर कश्मीर में, फिर लद्दाख में, पर जम्मू हैज द लायन शेयर ऑफ द लाइन ऑफ कंट्रोल। तो जब लोग बात करते हैं तो उनको यह पता लगता है कि साहब ये तो, वो कहीं पे बात कर रहे हैं, राजौरी में बात कर रहे हैं, पुंछ में बात कर रहे हैं, कहीं पे भी बात कर रहे हैं, उनको यह पता लगता है कि यहां पे लोग बिजी चल रहे हैं। वहां पे सड़कें खराब हैं, वहां पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ढंग के नहीं है, वहां पे एयरपोर्ट नहीं है। एयरपोर्ट नहीं है भाई, वहां पे नहीं है, वहां पे एयरपोर्ट। ये जो पाकिस्तान की जो पंजाब हुकूमत है, वैसे पंजाब हुकूमत में पंजाब उनका जो स्टेट है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं पूरे पाकिस्तान को पंजाबी हुकूमत बोल रहा हूं। उन लोगों ने इसको ठीक नहीं समझा कि वहां पे ये लोग वहां पे कोई एयरपोर्ट बनाए या वहां पे ढंग का रेलवे स्टेशन बनाए या ढंग का बस स्टैंड भी बना दें। बसें चलती हैं, मैं मना नहीं कर रहा, सड़कें हैं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन जिस लेवल का होना चाहिए नहीं। अगर आपको ढंग का इलाज करवाना है तो आपको फिर पंजाब जाना पड़ेगा, आपको इस्लामाबाद की ओर आपको रवाना होना पड़ेगा। क्या पीओके में अस्पताल है? बिल्कुल है, लेकिन उस लेवल के नहीं है कि अगर कुछ ज्यादा आपको कोई जिसको कहते हैं ना खराब बीमारी हो गई तो आप वहां पे इलाज करवा लें, हो ही नहीं सकता। वहां पे वो डेवलप ही नहीं करा। और वहां पे अपने जितने भी सिपाही हैं, खास तौर से पंजाबी मूल के, पाकिस्तानी पंजाबी मूल के, उनको वहां पे सेटल कर दिया गया है। वहां की डेमोग्राफी चेंज कर दी गई है। दूसरी चीज, एक तो डेवलपमेंट नहीं है, दूसरी बात वहां पे एक्स सर्विसमैन लाखों की तादाद में सेटल कर दिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात यार, जब ये कहते हैं ना, देखिए बात ये होती है कि तलवार दो मुंह से काटती है। तलवार के दो जगह, धार इधर भी होती है, धार इधर भी होती है तलवार के। तो पाकिस्तानियों को यह लगा कि जब वो तलवार चलाएंगे तो सिर्फ कश्मीर में, हमारे कश्मीर में काटेगी। उनको यह आश्चर्य हो रहा है कि यार ये पीओके में क्यों काट रही है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। अरे भाई, आपने डे वन से एक झूठ बोला, आपने कश्मीरियों को झूठ बोला, आपने पूरे सब कॉन्टिनेंट में एक झूठ फैलाया, पाकिस्तानी अशराफिया ने, पाकिस्तानी जर्नलों ने एंड सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स ने, कि कश्मीर की अलग आइडेंटिटी है, कश्मीर की एक अलग आइडेंटिटी है, कश्मीर बिल्कुल अलग है, कश्मीर का कोई लेना देना नहीं है, कश्मीर की अलग आइडेंटिटी है। आपने इतने सालों से, 78 सालों से बोला कश्मीर की अलग आइडेंटिटी, अलग, वही तो बोल रहे हैं वो जो पीओजेके के लोग हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, वो लोग क्या बोल रहे हैं? वो वही तो बोल रहे हैं जो तुम लोगों ने आज तक बोला है। भारत ने आज तक ये नहीं बोला कि कश्मीर की अलग आइडेंटिटी है। भारत ने हर समय यह बोला कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। तो चाहे कोई कश्मीर में हो सकता है 5-10% लोग ऐसे हैं जो उससे डिसएग्री करें, लेकिन लार्जली लोग डिसएग्री नहीं करते। उनकी शिकायत हो सकती है नई दिल्ली के साथ, और होंगी भी, कई शिकायतें जायज भी हैं उनकी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई यह कह रहा है कि नहीं हमें भारत से अलग होना है। वो दिन चले गए, वो दिन खत्म हो गए, और भारत ने कभी एक्सेप्ट नहीं करा। भारत ने डे वन से बोला है कि हमारा अभिन्न अंग है, इट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, हैज ऑलवेज बीन, विल ऑलवेज बी। ये भारत का एक स्टैंड रहा है दोस्तों। पाकिस्तान का क्या स्टैंड रहा है कि नहीं, आपकी अलग आइडेंटिटी। अब पाकिस्तानियों ने क्या चूरन खिलाया कश्मीर में जाके या फिर पीओके में जाके, ये चूरन खिलाया कि भाई देखो, तुम्हारी अलग आइडेंटिटी है, तुम्हारी एक अलग पहचान है, इसलिए तुम्हें भारत से अलग होना चाहिए क्योंकि तुम्हारी पहचान ही अलग है। तो यहां पे हुर्रियत वालों को समझ में आ गया कि हाँ, हमारी पहचान अलग है, हमें भारत से अलग होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तानियों को यह बात नहीं पता थी कि वहां पे पीओके में भी लोग यही भाषण सुन रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमारी पहचान अलग है। अब 12 मर गए, और ये 10वीं बार हो चुका है पिछले 2 साल में। पिछले 2 साल में 10वीं बार हो चुका है। ये पहली बार नहीं हो रहा वहां पे फायरिंग और सड़क बंद और पथराव और ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, दुकानें फूकना, ये सब जो एक जमाने में 370-35 से हटने से पहले जो हम कश्मीर में देखते थे पथराव, वही सिनेरियो अब पीओके में हो रहा है। और वहां की फौज कह रही है कि यार ये कश्मीरी हमारे ऊपर क्यों चढ़ दौड़ रहे हैं, ये तो हमारे भाई हैं, ये तो हमारे भाई हैं, हम तो इनको अपना भाई मानते हैं। ओ भाई, सच बात यह है कि सिर्फ पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी हैं वो सिर्फ पाकिस्तानी पंजाबियों को भाई मानते हैं, ना वो बलोच को भाई मानते, ना वो पश्तूनों को भाई मानते, ना वो सिंधियों को भाई मानते, ना वो मुहाजिरों को भाई मानते। ठीक है,
वो तो किसी को भाई नहीं मानते। और जब आपने अलहदगी पे ही पूरी एक मुहिम चलाई कि अलग होना है, अलग होना है, अलग, आपको क्या लगा? वो सिर्फ ये बोलेंगे भारत से अलग होना है? वो तो कह रहे हैं पाकिस्तान से भी अलग होना है, और पाकिस्तान से अलग है वो एक्चुअली। और पाकिस्तान का आईन बोलता है, क्योंकि पाकिस्तान ने स्मार्ट प्ले करने की कोशिश करी। दिमाग कम है ना इन लोगों का, इन्होंने स्मार्ट प्ले करने की कोशिश। इन्होंने बोला कि देखो हमारा तो आईन ये कहता है कि हमारे सिर्फ 4 सूबे हैं, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। हमारा 5वां सूबा तो है ही नहीं। कश्मीर जो है हमारी तरफ से, तो हमने उसका नाम ही आजाद कश्मीर रख दिया यार। पीओके को आजाद कश्मीर बोलते हैं ये लोग, हमने उसका नाम ही आजाद कर दिया। अब वहां के लोग कह रहे हैं कि जब हमें नाम ही हमारा आजाद कर दिया तो मैं आजाद भी कर दो तुम। आप समझ रहे हैं दोस्तों? क्योंकि आपने डे 1 से इनको यही बताया कि तुम तो अलग हो, तुम तो अलग हो, कश्मीरी आइडेंटिटी ही अलग है, तुम लोग बिल्कुल चांद से उतर के आए हो, तुम दुनिया के हो ही नहीं, तुम तो बिल्कुल अलग हो। और ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत ने कभी यह स्वीकार नहीं करा, भारत ने कभी नहीं माना कि कोई अलग है। कश्मीरी भी उतना ही हिंदुस्तानी है जितना दिल्ली वाला, जितना उत्तर प्रदेश वाला, जितना राजस्थान वाला, जितना तमिलनाडु वाला, जितना मणिपुर या नागालैंड वाला। नोबडी स्पेशल इन इंडिया, सब बराबर है। वी आर ऑल इक्वल सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है। अब दोस्तों वहां पे क्या हो रहा है कि सड़कें ब्लॉक हो रही हैं, लोग फौज पे पत्थर मार रहे हैं, मोलोटोव कॉकटेल मार रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं है। आप मेरी बात आज नोट कर लीजिएगा, मैं आपको आज बता रहा हूं, आज 3 अक्टूबर 2025 है। 3 अक्टूबर 2025 का एक वीडियो सेव कर लीजिएगा। वो दिन दूर नहीं है दोस्तों जब वहां पे फुल ब्लोन आर्म्ड इंसर्जेंसी शुरू हो जाएगी। फुल ब्लोन, जैसे बलूचिस्तान में, जैसे खैबर पख्तूनख्वा में, पीओके में भी शुरू हो जाएगी। और ये बोलेंगे कि हमें पाकिस्तान से आजादी चाहिए। क्यों होगा ऐसा, इसके भी मैं आपको लॉजिक बता दूं। फिर ये बोलेंगे राह की साजिश है, ये सब उल्टी सीधी बातें, मेरे खिलाफ फिर एक केस फाइल करेंगे, एफआईआर फाइल करेंगे पाकिस्तानी, इनकी आदत है। तो मैं आपको समझा भी दूं इस वीडियो में। इसलिए क्योंकि इन्होंने वहां के लोगों को तैयार करा, 40 सालों से लगभग तैयार करा। बाकी और जगह से भी आए, पाकिस्तान से कुछ लोग, इनके जो अफगानिस्तान से जो रेफ्यूजी आए थे उनको भी इन्होंने तैयार करा। लेकिन वहां के लोगों को, पीओके के लोगों को, पीओजेके के लोगों को तैयार करा कि तुम जाओ, तंजीमें ज्वाइन करो, भारत में आओ, लड़ो। अब दोस्तों बात यह है कि जब आपने लोगों को ट्रेनिंग दे दी तो कुछ इंडिया में आपने उनको बोला कि तुम जिहाद करोगे, जिहाद करोगे। ठीक है, आपने उनमें भर दी चाबी जिहाद की, सब फ्रॉड, झूठ, 420 उनके मन में भर दी। अब वो जो है वो भारत के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। 1000 बार कोशिश करेंगे, हो सकता है एक आध बार को सक्सेसफुल हो ना हो, 999 बार तो फेल हो रहे हैं। अब उनको आपने पढ़ाया लिखाया है नहीं, उनका इंग्लिश, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथ से कोई लेना देना है नहीं। उनको तो जिहाद फी सबीलिल्लाह और 72 हो रहे हैं। उनको यही स्टोरी तुमने सुना रखी है। अब वो करेंगे तो क्या करेंगे यार, उनको तो लड़ना है जिहाद, क्योंकि उनको वही चीज आती है। और वो जिहाद लड़ने के लिए अब वो वहीं पे शुरू करेंगे अपने लोकल जिहाद, क्योंकि उस इलाके को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, उसकी जमीन को जानते हैं, लोगों को जानते हैं। ये चीज पाकिस्तान में शुरू होने वाली है। और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहना चाहता हूं कि आप देखिए, आपको इस वक्त जैसे बलूचिस्तान का आपको सपोर्ट करना है, उसी तरीके से आपको ये जो पीओके का इलाका है या पीओजेके कह लीजिए, इस इलाके को आपको डिप्लोमेटिकली और फाइनेंशियली और पॉलिटिकली सपोर्ट करना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पता नहीं क्यों नहीं करती है, मुझे नहीं पता। हो सकता है उनके पास ऐसा कोई इंफॉर्मेशन हो जो मेरे पास ना हो, ये भी हो सकता है। इट्स वेरी हाईली लाइकली दैट दे नो स्टफ दैट आई डोंट नो, एंड इट्स वेरी पॉसिबल दैट दे नो स्टफ दैट आई डोंट नो, बिकॉज मैं तो एक इंडिविजुअल हूं, वो तो पूरी सरकार है, उनका तंत्र है एक। लेकिन दोस्तों कहने की ये बात है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना, इट शुड स्टार्ट मैसिव फंडिंग फॉर पॉलिटिकल सपोर्ट, मैसिव फंडिंग फॉर पॉलिटिकल सपोर्ट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मिलिट्री सपोर्ट। मैं हथियारों के देने की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। वो जो लोगों को करना, उनकी मर्जियां करें ना करें, उनकी खुशी, वी हैव नथिंग टू डू। बट वर्ल्ड कैपिटल्स में भारत को यह पॉइंट उठाना चाहिए, किस तरीके से कश्मीरियों को मारा जा रहा है, किस तरीके से कश्मीरियों की जो हालात हैं वो बद से बदतर हुए जा रहे हैं। साथ में बलोचों की बात करिए, पश्तूनों की भी बात करिए। इंडिया की जो डिप्लोमेसी है ना, वो सिर्फ इंडिया के लिए ना हो। इंडिया की डिप्लोमेसी जो दुनिया भर में फैली हुई है, इट शुड बी फॉर एवरीबडी, जिसकी भी हम मदद करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जल्द से जल्द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऐसा कुछ करना चाहिए कि जो अक्सर लोग कहते हैं ना कि पीओके का क्या होगा, पीओके का क्या होगा। दोस्तों पीओके का ये होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गई है। तो जैसे कि मैंने भी यही बात बोली थी कि मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इसको अलग अलग फोरम्स पे उठाना चाहिए, और डेफिनेटली इसमें हम गवर्नमेंट के साथ हैं।
और सर भी यही बात कर रहे हैं। वैसे सर की एक बात मेरे को बड़ी सही लगती है, ये बिल्कुल पिन पॉइंट बात करते हैं, कोई शुगर कोटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, जिसको पसंद आ रही है आए, जिसको नहीं आ रही ना आए। तो ये एक अच्छी बात है। दोस्तों समझने वाली बात ये है कि हमारे जो पड़ोसी हैं ये नरेटिव बहुत अच्छा सेट करते हैं और हमारा काम है इसको अच्छे से तोड़ना। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। मेरे ख्याल से मेरे पास आज कुछ ज्यादा कहने के लिए है नहीं, क्योंकि सर ने तो सब कुछ ही अपनी वीडियो में बोल दिया है। तो आपसे अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।